बच्चों, let's read the question. Question here: if 4 is greater than 0, the feet of perpendicular from the point a comma minus 2a comma 3 and b 0 comma 4 comma 5 on the plane lx plus my plus n equal to 0 are point c 0 comma minus a comma minus 1 and d respectively, then the length of the segment of the line segment CD is equal to option is square root of 41, option B is square root of 31, option C is square root of 66 and option D is square root of 55. सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ CD फाइंड आउट करनी है। इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ वेक्टर ये इक्वल क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर है हमारे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप एंड ये दोनों के दोनों वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। तो यहाँ से हमारे पास जो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, ये तीनों का रेशियो हमारे पास क्या रहने वाला है, कोफिशिएंट का रेशियो रहेगा हमारे पास सेम, a3 अपॉन में कितना है b3 है। क्वेश्चन में हमें एक प्लेन गिवन है, लेट्स से ये हमारा प्लेन है, दिस इज अवर प्लेन lx प्लस my, ये प्लेन क्या है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, ये प्लेन है। इस पर हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ए से, ए के कोऑर्डिनेट क्या है a कोमा माइनस 2a कोमा 3 है, ये परपेंडिकुलर है हमारा ए सी, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 कोमा माइनस a कोमा माइनस 1। सिमिलरली बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास बी से क्या गिवन है डी गिवन है, एक यहाँ से बी से एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर ये डी है, दिस इज डी, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। इससे हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा डी सॉरी बी पॉइंट है और बी के कोऑर्डिनेट है 0,4,5। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, जो हमारा सी है लाइज ऑन द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का एम ए माइनस का एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो m अपॉन n का रेशियो है किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अगर हम ये सी ए वेक्टर को निकालें, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर और सी बी डी भी क्या है परपेंडिकुलर है, और अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर निकालें, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस का एन के कैप, ये हमारा नॉर्मल टू द प्लेन होगा। अब सी क्या है, ये भी क्या है नॉर्मल है प्लेन के ऊपर, बिकॉज ये सी क्या है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सी ए वेक्टर है ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल, यानी कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस का एन के कैप के, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के। तो सी ए वेक्टर निकाल लेते हैं नाउ, सी ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सी ए वेक्टर ए माइनस 0 दैट इज ए आई कैप प्लस माइनस का 2a और प्लस का a, तो माइनस का a इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 4k कैप। तो इस एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के पैरेलल है, तो फॉर्मूले को यूज कर देंगे, दैट इज यहाँ से a अपॉन में l इज इक्वल टू माइनस a अपॉन में m इक्वल टू 4 अपॉन n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, अगर हम इन दोनों को एक साथ लें, तो माइनस का a अपॉन m इज इक्वल टू 4 अपॉन n, दैट इज यहाँ से हमारे पास जो m अपॉन n का रेशियो है किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का a अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से m अपॉन n हमारा किसके इक्वल था, माइनस का 1 अपॉन a के इक्वल था, और ये किसके इक्वल है माइनस a अपॉन 4 के इक्वल है। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगी, दैट इज a हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा, बिकॉज a क्या गिवन है ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है।
ए की वैल्यू में क्या मिलेगी, 2 के इक्वल मिल गई। दैट इज m अपॉन n हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाले, n हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस का 2 m के इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2m के इक्वल आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं माइनस का m इक्वल टू k, ये ले लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2k के इक्वल। अगर हम इसमें इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो फाइनली किसके इक्वल बनेगा, a की वैल्यू तो हमारी 2 है, तो 2 अपॉन l और माइनस का 2 अपॉन माइनस के, इन दोनों को साथ लिया ना हमने, इन दोनों को साथ लिया। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम इन दोनों को साथ ले रहे हैं। a की वैल्यू पुट करिए और m की वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से हमारे पास 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, l इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये k के इक्वल आ जाएगा। l की वैल्यू क्या आ गई, k के इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या आ जाएगी, kx माइनस का ky और प्लस का 2kz इक्वल टू 0। इसमें से हम k को कॉमन ले लेंगे, दैट इज x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर अब हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ BD फाइंड करनी है, सॉरी लेंथ ऑफ CD फाइंड करनी है। यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, BD को फाइंड कर सकते हैं। BD हमारा क्या आ जाएगा, B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। तो ये फाइनली बनेगा मॉडुलस ऑफ 0 इंटू 1, तो 0 आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, b का कोएफिशिएंट कितना था, 0 4 कोमा -1, कितना आएगा हमारे पास 4 कोमा -4 इंटू -1, दैट इज माइनस का 4 और फिर प्लस 5 टू जा 10 बन जाएगा ना, 5 टू जा 10, यस 5 टू जा 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉड 6 अपॉन में √6, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी √6 के इक्वल। तो BD की लेंथ मिल गई। C हमारा जो पॉइंट था, C पॉइंट क्या था, A की वैल्यू माइनस A की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0,2,1, ये हमारा पॉइंट C था। अब हमें क्या चाहिए, CD की लेंथ चाहिए, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर BC की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। BC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ B पॉइंट क्या था हमारा, B पॉइंट था 0,4,5, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। दैट इज ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे 16, और 4 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 4 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 माइनस 2, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 कोमा -2 -1, ये पॉइंट होगा हमारा C, सॉरी। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, ये BC की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज दिया जाएगा 6√2। अब हमें क्या चाहिए, CD, तो CD का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, BC के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, BD के स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो स्क्वायर रूट ऑफ BC का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, BC का स्क्वायर 2 इंटू 36 और माइनस BD का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 72 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 66। ये CD का स्क्वायर आया, तो CD की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 36 माइनस का 6, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 66 के इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।